Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है लवण। लवण क्या होता है, लवण किसे कहते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवण के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की क्या विचारधाराएं हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने देखा है और इसके अलग अलग टाइप्स को भी देख लिया है। आज जो देखना है वो है लवण के उपयोग, है ना, यूजेज ऑफ साल्ट। साल्ट के क्या क्या उपयोग हैं इसको हम लोग जानेंगे और यहाँ पर ये लवण का टॉपिक जो है आज एंड करेगा और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पीएच मान उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले लवण को देख लेते हैं। लवण के उपयोग क्या क्या हैं या क्या क्या यूजेज हैं ये तो आपने जान ही गया था लवण क्या है। अब हम लोग इसके उपयोग को देखते हैं। देखिए सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, जो मुख्य रूप से साल्ट है, जो लवण है, जो हम लोग अपने भोजन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं नमक के रूप में। तो देखिए तो जो NaCl है या लवण जो है सोडियम क्लोराइड, इसका इस्तेमाल होता है मानव आहार का आवश्यक अंग। ये जो है मानव आहार का आवश्यक अंग है। बॉडी में नमक का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता भी है और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत हानि भी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो ज़्यादा, आप जानते हैं कि जो जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो उसमें नमक थोड़ा कम किया जाता है, नमक को कम खाने दिया जाता है, वो उसके लिए हार्मफुल होता है। तो कुछ चीज़ों में बहुत आवश्यक हैं, बहुत सारे खनिज लवण हैं जो इनसे प्राप्त होते हैं बॉडी को। तो ये आहार मानव आहार का आवश्यक अंग हो गया। फिर है आचार परिरक्षण में, जो आचार हम लोग बनाते हैं उसके परिरक्षण में, परिरक्षण का मतलब हुआ लंबे समय तक चलाना। तो आचार के परिरक्षण में आप जानते हैं अचार हो या नींबू वाला निमकी हो, इसमें हम लोग नमक को मुख्य तौर पर ज़्यादा देते हैं, या फिर मिर्च का अचार हो, आंवला का अचार हो, मतलब कि नमक की प्रमुखता उसमें होती है। वो आचार के परिरक्षण में इस सॉल्ट का NaCl का सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद है मांस एवं मछली के संक्षारण में, संक्षारण नहीं हमारे ख्याल से यहाँ संरक्षण होना चाहिए, है ना, संरक्षण में, लेकिन संक्षारण भी लिखा है। तो मांस और मछली के संक्षारण का मतलब क्या हुआ, जैसे मांस मछली को थोड़ा लॉन्ग समय तक ले जाना है तो उसके लिए भी जो है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। या मान लीजिए अगर आप घर में मछली बनाने के लिए या मुर्गा मांस वगैरह लाते हैं तो उसमें हल्दी और नमक डाल करके उसको जो है अच्छे से मिक्सअप करके रख देते हैं, तो वो कुछ लंबे समय तक में भी जो है उसमें महक नहीं आती है और लंबे समय तक रखा रहता है। फिर आप उसको अगर सुबह लाए हैं तो शाम में ही बनाइएगा तो वो खराब नहीं होगा। तो हमारे सेंस से उसके संरक्षण में भी यहाँ संक्षारण तो होता है, जैसे जंग लगना, किसी धातु में संक्षारण होना वो अलग चीज़ है। तो मांस व मछली के संरक्षण होना चाहिए, तो उसमें भी जो है इसका लवण का इस्तेमाल होता है। और है अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में, और भी बहुत सारे अलग अलग रासायनिक यौगिक हैं जिसके निर्माण में NaCl का इस्तेमाल होता है। तो सोडियम क्लोराइड, उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, फिर है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, पोटासिलम K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। ये सभी जो हैं आपके लवण है, ये सब के सब लवण है। इसमें से एक को हमने देख लिया। अब दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इस लवण का इस्तेमाल कहाँ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसका इस्तेमाल होता है रसोई में, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 का इस्तेमाल रसोई में, किचन में भी होता है। और पेट की अम्लता को कम करने में, जो पेट में एसिडिक है, अम्लता जो है, पेट की जो अम्लता होता है उसको कम करता है ना, पेट की अम्लता को कम करने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है ना। कम करने की औषधि के रूप में पेट की अम्लीयता को कम करने वाली जो औषधि होती है, जो दवाई होती है, उसमें इस्तेमाल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। पेट में अगर अधिक अम्लता है तो उसके लिए जो मेडिसिन बनती है उस मेडिसिन में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का इस्तेमाल होता है। ठीक है। बेकिंग पाउडर में, है ना, बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। और है अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र होते हैं जिससे कि आग बुझाई जाती है। तो अग्निशामक यंत्र मतलब कि अग्नि को जो है बुझा देने वाला जो यंत्र होता है, तो उस अग्निशामक यंत्र में भी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का इस्तेमाल होता है। तो हमने सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट को देख लिया। अब है आगे है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट था NaHCO3 और ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये जो है सोडियम कार्बोनेट है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट था NaHCO3 और ये है सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका इस्तेमाल होता है कपड़ों की धुलाई में, कपड़े की जो धुलाई की जाती है
उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O का इस्तेमाल होता है। कपड़े की धुलाई में, कांच निर्माण में, कांच का भी निर्माण जो है वो सोडियम कार्बोनेट से होता है। कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा के निर्माण में भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखा कि कास्टिक सोडा वगैरह में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। जो कास्टिक सोडा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो है कास्टिक सोडा के निर्माण में, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है पाउडर टाइप का होता है कास्टिक सोडा NaOH है ना, तो इसके निर्माण में भी इस्तेमाल होता है सोडियम कार्बोनेट का। अब है अपमार्जक या डिटर्जेंट के रूप में, अपमार्जक या डिटर्जेंट चूर्ण के निर्माण में, जो आप सर्फ वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं अपमार्जक के रूप में। डिटर्जेंट का मतलब हुआ कपड़े की धुलाई वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें भी जो है अपमार्जक के रूप में डिटर्जेंट या तो कह सकते हैं अपमार्जक चूर्ण के निर्माण में भी सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 इंटू 10H2O का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हैं, रासायनिक कंपाउंड हैं जिसके निर्माण में इस्तेमाल होता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, चलिए आगे है पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट KNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, इसका इस्तेमाल होता है गन पाउडर में। अब ये गन पाउडर क्या होता है ना, पोटासियम नाइट्रेट KNO3 गन पाउडर बनाने में, गन पाउडर बनाई जाती है किससे, पोटासियम नाइट्रेट से। अब यहाँ पर जो गन पाउडर है, देखिए हम लोग बचपन में जब हम चूंकि गन पाउडर का आविष्कार रॉजर बेकन ने किया है, तो गन पाउडर जब हम बचपन में सुनते थे तो हमको लगता था कोई ऐसा पाउडर जो गन में इस्तेमाल होता होगा, मतलब बंदूक में इस्तेमाल होने वाला कोई पाउडर होगा, लेकिन नहीं, ये है बारूद। बारूद जो होता है आतिशबाजी में जिसमें इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है गन पाउडर। तो गन पाउडर यानी कि बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। ये क्या है, एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है, या गंधक, कोयला और सोरा है ना, गंधक, कोयला और सोरा, ये सब का मिक्सिंग होता है ना। गंधक, कोयला, सोरा, जिसको कि पोटासियम नाइट्रेट या सोरा को ही साल्ट पीटर बोलते हैं। पोटासियम नाइट्रेट बोलिए या इसी को साल्ट पीटर भी बोल सकते हैं। सोरा को पोटासियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर से बना होता है। गंधक होता है, सल्फर होता है, कोयला होता है और सोरा होता है। सोरा को ही साल्ट पीटर बोलते हैं या पोटासियम नाइट्रेट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इन सब का, गंधक, कोयला, सोरा और साल्ट पीटर या फिर इसी को बोलिए पोटासियम नाइट्रेट, इन सब का मिश्रण होता है कौन, गन पाउडर। सब खतरनाक चीजों का मिश्रण है, ये गन पाउडर होता है, यानी कि ये बारूद है एक तरह से, है ना। तो गन पाउडर बनाने में या बारूद बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसका, पोटासियम नाइट्रेट का। आतिशबाजी का सामान, अब देखिए जब बारूद बनेगा तो आतिशबाजी के सामान में भी पोटासियम नाइट्रेट KNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3 का इस्तेमाल आतिशबाजी के सामान बनाने में भी होता है। कांच उद्योग में, जहां कांच का उद्योग है, शीशे का उद्योग, कांच उद्योग में भी जो है पोटासियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। उर्वरक के रूप में, जो खाद्य है आपका, खाद है जिसको बोलते हैं, उर्वरक के रूप में पौधे की ग्रोथ के लिए जो उर्वरक बनाई जाती है, उस उर्वरक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसका, पोटासियम नाइट्रेट का KNO3 का। उसके बाद है कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, इसका इस्तेमाल होता है कीटाणुनाशक के रूप में। जो कीटाणुनाशक है उस कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर सल्फेट का या CuSO4 इंटू 5H2O का इस्तेमाल होता है। और विद्युत लेपन में, यहाँ पर विद्युत लेपन में, अब यहाँ पर एक वर्ड है विद्युत लेपन, तो आपके दिमाग में लगता होगा कि कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल विद्युत लेपन में कैसे होता है ना। तो पहले आपको यह जानना होगा कि यह विद्युत लेपन है क्या, या विद्युत लेपन कहते किसको हैं। तो विद्युत लेपन जो है मित्र, ये धातुओं पर लेपन करने की विधि है। धातु कोई भी मेटल है उसके ऊपर लेपन करने की विधि है जिसको विद्युत लेपन कहते हैं, है ना। और लोहे की वस्तु पर तांबा, निकेल या क्रोमियम, तांबा, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। मैक्सिमम जो लोहा का कोई पदार्थ होता है, लोहा की धातु का कोई चीज बना हुआ है, तो उसके ऊपर उस लोहे के ऊपर जो है तांबा, निकेल, तांबा प्लस निकेल या कह सकते हैं अथवा जो है क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो इस लेपन में जो है इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का CuSO4 इंटू 5H2O को। तो ये हो गया कीटाणुनाशक के रूप में भी, विद्युत लेपन में, मतलब कि कोई भी धातु के पदार्थ पर विद्युत लेपन करने में भी इस्तेमाल हो गया कॉपर सल्फेट का, है ना।
विद्युत लेपन का मतलब हुआ किसी भी धातु के ऊपर जो है किसी धात्विक चीज को लेपन करना, जैसे लोहा के ऊपर तांबा का, निकेल का और क्रोमियम का लेपन किया जाता है। और इस लेपन से क्या होती है, इस जो लोहे की धातु है इसकी आयु और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें कोरेजिन जो जंक लगना होता है वो नहीं लगता है। तो ये भी आपका विद्युत लेपन में। रंगाई एवं छपाई में, रंगाई और छपाई में भी कॉपर सल्फेट CuSO4 का इस्तेमाल होता है। कॉपर के शुद्धिकरण में, जो कॉपर का निष्कर्षण होता है या कॉपर का शुद्धिकरण होती है, तो उस कॉपर के शुद्धिकरण में भी कॉपर सल्फेट का CuSO4 का इस्तेमाल होता है। कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में, कॉपर के शुद्धिकरण में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है। और है आपका पोटास एलम, जो आपका फिटकरी है, इसी को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, फिटकरी। जो पोटास एलम है वो फिटकरी है। पोटास एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ये पोटास एलम है। और इसका इस्तेमाल है जल के शुद्धिकरण में, पानी को शुद्ध करने में भी फिटकरी का इस्तेमाल होता है, पोटास एलम का इस्तेमाल होता है। औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण का मतलब हुआ कि कोई मेडिसिन बनाता है या कोई दवाई या कोई चीज बन रहा है तो उसमें भी फिटकरी का इस्तेमाल होता है। अब है रंगाई में रंग बंधक के रूप में, यहाँ पर एक वर्ड है रंग बंधक, रंगाई में रंग बंधक के रूप में। अब आपको लग रहा होगा कि रंगाई तो समझ रहे हैं सर, लेकिन रंग बंधक क्या है। तो जैसे रंग बंधक है, रंग बंधक के रूप में फिटकरी का उपयोग होता है। और रंग बंधक का मतलब हुआ कि एक ऐसा पदार्थ जिससे कपड़े में जो है रंग को अवशोषित करने की क्षमता हो। जैसे कपड़ा है, उसके ऊपर कोई कलर है, तो कलर को अवशोषित करने की जो गुण होती है वो रंग बंधक कहलाती है। तो फिटकरी का उपयोग रंग बंधक के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, तो कपड़ा के ऊपर जो कलर डाला गया उस कलर को अवशोषित करने का गुण आता है फिटकरी के कारण उसमें, इसलिए फिटकरी को रंग बंधक के रूप में इस्तेमाल होता है। या इसी को बोलिए पोटास एलम या फिटकरी, जो बोलना है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। तो ये पोटास एलम का इस्तेमाल हो गया रंगाई रंग बंधक के रूप में, है ना। कपड़े में रंग अवशोषित करने का गुण होता है। और ये जैविक रंगाई प्रक्रिया है, जैविक रंगाई प्रक्रिया, जिसमें फिटकरी का उपयोग किसी भी कपड़े के रंग बंधक के रूप में किया जाता है ना। इसके अलावा, फिटकरी के अलावा अगर यदि बात करिएगा तो क्रोमियम, लोहा, तांबा, इस सब का भी इस्तेमाल होता है रंग बंधक के रूप में। क्रोमियम, लोहा, तांबा, इन लोगों का भी, है ना। क्रोमियम, लोहा, तांबा और टीन, है ना। क्रोमियम, लोहा, तांबा, टीन के धातु है, टीन के धातु लवणों को भी रंग बंधक के रूप में, ये जो है ये सब धातु, है ना। क्रोमियम, लोहा, तांबा, टीन, धातु लवणों का भी जो है आपका रंग बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये धातु लवणों में होता है और धातु लवणों में रंग बंधक के रूप में क्रोमियम, लोहा, तांबा, टीन का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ जो रंग बंधक का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ आपका फिटकरी का जो है रंग बंधक के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब कि रंग को कपड़ा अवशोषित कर ले, इसके रूप में जो है फिटकरी का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। शरीर के किसी अंग के थोड़ा कट जाने पर, आप जानते हैं कि हजामत बनाने के बाद जो है हम फेस में फिटकरी को घस लेते हैं, मतलब कि दाढ़ी वाड़ी सेविंग करने के बाद जो है फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर कहीं पर कटा हो या कहीं पर छिला हो तो वो जो है ना, उससे खून का बहाना रोकने के लिए, कि उससे खून बाहर ना निकले, इसके लिए फिटकरी का इस्तेमाल या पोटास एलम का इस्तेमाल होता है। शरीर के किसी अंग के थोड़ा कट जाने पर खून का बहाना रोकने में, थोड़ा सा कहीं कट गया और शरीर से अगर खून निकल रहा है तो उस खून को रोकने के लिए भी आपका फिटकरी का या पोटास एलम का इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सी थेरेपी है जिसमें ब्लड को रोकने में, ब्लड के क्लॉटिंग वगैरह में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फिटकरी का। उसको लगा देने से क्या होती है, वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और चमड़ा उद्योग में भी फिटकरी का इस्तेमाल होता है। तो चमड़ा उद्योग में फिटकरी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कौन से लवण का किस किन चीज़ों में इस्तेमाल है। सोडियम क्लोराइड मानव आहार का आवश्यक अंग में, आचार के परिरक्षण में, मांस मछली संरक्षण में और अनेक रासायनिक यौगिक के निर्माण में। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 रसोई में पेट की अम्लता को कम करने की औषधि के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में और अग्निशामक यंत्रों के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O कपड़ों की धुलाई में सोडियम कार्बोनेट, है ना। कांच निर्माण में सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट, अपमार्जक डिटर्जेंट के चूर्ण के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक यौगिक के निर्माण में भी सोडियम कार्बोनेट। पोटासियम, है ना, पोटासियम नाइट्रेट गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी में, याद रखिएगा आतिशबाजी में पोटासियम नाइट्रेट KNO3 विस्फोटक है, ये हो गया बारूद में या गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी का सामान बनाने में, कांच उद्योग में उर्वरक के रूप में,
ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO5H2O कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में, कॉपर के शुद्धिकरण में, ये हो गया कॉपर सल्फेट। पोटासियम फिटकरी, जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में, रंगाई में, रंग बंधक के रूप में, शरीर के किसी अंग के कट जाने पर खून का बहाना रोकने में, और चमड़ा उद्योग में। तो ठीक है मित्र, आज लवण यहीं पर एंड होता है और लवण के उपयोग को हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा। यहीं वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।